फिजिक्स का एक टॉपिक यानी बल बताया था कि बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या है, बल कौन सी राशि है और बल की बीमा क्या होती है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बल का प्रभाव क्या होता है, यानी बल किसी वस्तु के ऊपर किस तरह से अपनी प्रभाव डालती है। तो समझिए, यही है आपका हेडिंग, बल का प्रभाव। ठीक है, देखिए आप समझिए, अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो उस वस्तु के ऊपर बल का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो समझिए, देखिए अगर ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर अगर मैं बल लगाता हूं तो देखिए मार्कर यहां पे रुका हुआ है, अगर मैं बल लगाया तो ये गति में आ गया। किस में आ गया? गति में आ गया। यानी पहला बल का प्रभाव यही है कि जो वस्तुएं विरामावस्था में होंगी, अगर उसके ऊपर बल लगाया जाए तो उसे गति अवस्था में ला देती है। ये पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। यानी पहला पॉइंट क्या है कि जो वस्तुएं विराम में है ना, अगर उसके ऊपर बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए? बल लगाया जाए तो वो किस में आ जाएंगी? गति में आ जाएंगी। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई वस्तु गति में है, किसमें है ना, वस्तु चल रही है, गति अवस्था में है, तो उसके ऊपर अगर आप बल लगाते हो तो वो किस में आ जाएगी? विराम में आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये बल का प्रभाव ही तो हो रहा है। तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और वो क्या करे कि न ही विराम में, मतलब न गति से विराम में हो और न ही विराम से गति में हो, एकदम ढीठ टाइप का, एकदम ढीठ हो। वो तो उसको कितना भी बल लगाओ हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, मतलब क्या हो सकता है? तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। मतलब कि वो बड़ा अगर है, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को दोनों तरफ से बल लगाएंगे ना तो बेचारा दब जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी बल लगाने से किसी भी वस्तु की अवस्था बदल सकती है। बात सही है ना? आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, आयतन बदल सकते हैं। यानी बल के प्रभाव क्या होगा कि बल लगाने से आकृति बदल सकती है। सही बात सकते हैं? ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या बदल सकता है? आकृति बदल सकती है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है बल का प्रभाव? अगर हम बल लगाएं तो बल लगा करके किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकते हैं। किसकी दिशा? वस्तु की गति की दिशा, है ना। वस्तु की गति की दिशा क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। किसके द्वारा? बल से। जैसे आप देखिए साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल क्या है? साइकिल गति में है, तो हम हैंडल पे क्या लगा दिए? बल। जैसे हैंडल पे बल लगाएंगे तो साइकिल मुड़ जाती है। ऐसे जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जब क्रिकेट मतलब जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं फील्ड में, तो क्या करते हैं, जब गेंद आती है, गेंद गति में होता है, तो बल लगा करके पैरों से उसकी दिशा को बदल दिया जाता है ना। ऐसे आप गाड़ी जो चलाते हैं, गाड़ियों में क्या करते हैं, हैंडल के ऊपर बल लगा करके उसकी दिशा को बदल सकते हैं। यानी बल का जो मेन प्रभाव है वो मेन चार ही है। इसके अलावा आप दुनिया में कोई भी वस्तुओं को इनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर विराम में है तो गति में ला सकते हैं, गति में है तो विराम में उसका आकृति बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, उसकी गति की दिशा बदल सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। यानी टोटल आपको बल के प्रभाव में चार बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बल के प्रकार। किसके? बल के प्रकार। देखिए बल के प्रकार कितने होते हैं। देखिए मेन आपको बल के प्रकार तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेन दो है। कौन कौन सा? एक है संतुलित। क्या है? संतुलित बल। और दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब बात आती है कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। देखिए जब किसी वस्तु के ऊपर ना दो या दो से अधिक बल लगाया जाए, क्या किया जाए? किसी वस्तु के ऊपर दो या दो से अधिक बल लगाया जाए, ठीक है, तो बल लगाने के बाद उस वस्तु में कोई भी परिवर्तन न हो, मतलब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, मतलब अगर वस्तु रुकी हुई है, आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो, फिर भी वो रुकी हुई है, उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो बल होगा ना वो संतुलित बल होगा। क्या होगा? संतुलित बल होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? जैसे समझिए, इसका आप साइंस के अकॉर्डिंग डिफिनेशन कैसे लिखोगे कि जब किसी वस्तु के ऊपर दो या दो से अधिक बल लगाया जाता है तो उन बलों का परिणामी
है ना, शून्य होता है ना। उन बलों का परिणामी जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कोई वैल्यू नहीं है। आपने दोनों तरफ से बल लगाया, जैसे मार्कर है, देखिए इधर से बल लगाता हूं, इधर से, अब दोनों तरफ से बल लगा रहा हूं, लेकिन अगर ये अपने जगह से हिल नहीं रहा है, गति में नहीं हो रहा है। जैसे अगर देखिए इधर से बल लगाया, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से बराबर बल लगाया हूं, तो ये वस्तु बीच में ही रहेगी। तो जो दोनों तरफ से बराबर बल लगाएंगे तो इनका प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। तो ये जो बल होगा वो संतुलित बल होगा। क्या होगा, संतुलित बल होगा। असंतुलित बल क्या होगा कि जब इसका परिणामी प्रभाव शून्य नहीं होगा, मतलब कि ये जो आपने बल लगाया ये ज्यादा हो गया और ये बल कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, मार्कर ऐसे धक्का देके निकल जाएगा, यानी मार्कर को हम आगे की तरफ लेके चले जाएंगे। तो वहां पे जो बल होगा वो असंतुलित बल होगा। क्या होगा, असंतुलित बल होगा। अब समझिए कि जो संतुलित बल होता है, हमने देखा कि संतुलित बल क्या है कि दोनों बल जब दो या दो से अधिक बल लगाया जाए तो उनका प्रभाव क्या होगा, शून्य हो जाएगा। देखिए प्रभाव शून्य हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये मार्कर को मैं दबा रहा हूं तो मार्कर ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, तो इसका मतलब कि ज्यादा दबाएंगे तो मार्कर यहीं पे चपटा हो जाएगा, मार्कर दब जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा। यानी जब संतुलित बल लगाया जाता है तो क्या बदल जाता है, उसकी आकार बदल जाती है ना, आकार बदल जाएगी, यानी आकृति बदल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है, वस्तु की आकृति बदल जाएगी, है ना, ठीक है। लेकिन वस्तु किसी दिशा में नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी आकार आकृति बदल जाएगी। ऐसे ही आता है असंतुलित बल। जब असंतुलित बल लगाया जाता है किसी वस्तु के ऊपर तो वस्तु की आकार नहीं बदलती है, बल्कि वस्तु गति अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है, गति अवस्था में आ जाएगी। अगर रुकी हुई है तो गति अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब समझिए दोनों का एग्जाम्पल। देखिए ये मेरे पास एक वस्तु है, मैंने क्या किया, इस वस्तु के ऊपर ऐसे बल लगाया, टोटल 4 बल लगा दिया। ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लगाया। अब बताइए ये संतुलित बल है कि असंतुलित बल है, कैसे पता करोगे, समझिए। देखिए ये बल इधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, ये बल राइट की तरफ लग रहा है। तो लेफ्ट की तरफ 10 न्यूटन है, राइट की तरफ 10 न्यूटन है, इसका मतलब 10 और 10 कट गया, दोनों एक दूसरे को काट दिए। ये ऊपर से 10 न्यूटन, नीचे से 10 न्यूटन, दोनों का दोनों काट दिए, इसका मतलब ये संतुलित बल है। क्या है, ये संतुलित बल है। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि हमने इधर लगाया 20 न्यूटन का बल, ठीक है, और इधर लगा दिया 10 न्यूटन का बल। अब आप नोटिस कीजिए क्या होगा, 20 न्यूटन ज्यादा है ना, तो ये धक्का देके एक डायरेक्शन में लेकर के चला जाएगा। ये है असंतुलित बल। क्या है वो, असंतुलित बल है। अब आप देखिए असंतुलित बल का एग्जाम्पल आप देखोगे तो जो रस्सा कस्सी होता है ना, रस्सा कस्सी जो बच्चे खेलते हैं, एक साइड एक टीम रहती है, दूसरे साइड एक टीम रहती है, तो एक साइड ज्यादा बल लगता है तो दूसरे वाले को खींच लेते हैं, यानी वहां पे असंतुलित बल होता है। अगर वही जब संतुलित बल लग जाए तो दोनों तरफ की टीमें खींच नहीं पाएंगी, यानी वहीं पर रुके रहेंगे जब तक कि असंतुलित बल न लगाया जाए। तो ये बात आपको समझ में आया कि बल का प्रभाव, बल के प्रकार, यानी संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद।